नमस्कार। खबर भारत के खास कार्यक्रम रिपोर्टर लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका और इस कार्यक्रम के माध्यम से जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम अलग अलग क्षेत्रों की गतिविधियां आपको दिखाते हैं। उस क्षेत्र में कौन कौन से मुद्दे होंगे, किन किन विषयों पर चर्चा होने वाली है, दिन भर का कैसा रहेगा पूरा कार्यकाल, ये तमाम जानकारी हम आपको देते हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से, जहां से अलग अलग संवाददाता अलग अलग क्षेत्र से हमारे साथ जुड़ते हैं और सीधी तस्वीरें उस क्षेत्र की हमें दिखाते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से सीधी तस्वीरें आप देखते हैं। और इसी क्रम में आज हम सबसे पहले बात करेंगे सरदारपुर की, जहां से नरेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं और नरेंद्र से जानेंगे कि किस तरह की दिन भर की आज हलचल। चलिए, सरदारपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं नरेंद्र, लेकिन किसी तकनीकी कारण के चलते उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। तब तक हम चलते हैं गाडरवारा और विनोद से जान लेते हैं कि आखिर किस तरह की तस्वीरें वो देख पा रहे हैं गाडरवारा में। चलिए रुक कर लेते हैं गाडरवारा की ओर। विनोद, अगर हम दिन भर की बात करें गाडरवारा की, तो कौन कौन सी तस्वीरें होंगी आज? जी विनोद। विनोद, आपकी आवाज दर्शकों तक नहीं पहुंच पा रही। हेलो 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 जी चलिए, विनोद की आवाज किसी तकनीकी कारण के चलते हम तक नहीं पहुंच पा रही है, तो हम नरेंद्र के पास चलते हैं और सरदारपुर की तस्वीरें देख लेते हैं। नरेंद्र, अगर हम दिन भर की बात करें तो आज कौन कौन सी वो गतिविधियां होंगी जिन पर विशेष रूप से फोकस होगा? जी प्रियंका जी, सरदारपुर तहसील में आज की जो गतिविधियां हैं इस प्रकार से रहेगी। आज यहाँ पर जैसे आनंद चतुर्थी को लेकर यहाँ पर प्रशासन पूरी तरह से हर जगह पर मीटिंगें कर रहा है। शांति समिति की पुलिस प्रशासन पूरी कर रहा है। हमारे साथ यहाँ के चौकी प्रभारी अशोक कनेश है, जहाँ पर अभी यहाँ पर थोड़ी देर में मीटिंग चालू होना है शांति समिति की। हमारे साथ उनसे चर्चा कर ले। सर, प्रशासन आज तो किस तरीके से आज वहाँ पर मीटिंग वगैरह आने वाला जो पर्व है उसमें सारी गणेश प्रतिमाओं को विसर्जित किया जाना है, तो उनके लिए काफी कुछ प्रशासन के द्वारा नियम बनाए गए हैं, जिनके बारे में नागरिकों को और गणमान्य नागरिकों को जो समिति के सदस्यगण हैं उनको समझाइश दी जाना है। इसीलिए जो है मीटिंग का आयोजन किया जा रहा है। प्रशासन द्वारा कौन कौन से नियम सर बनाए? जैसे प्रदूषित जहाँ पे जो है मूर्तियाँ विसर्जित की जाए वहाँ पे पानी कम से कम जो है वो प्रदूषित हो, इस प्रकार की चीजें, और किसी प्रकार का कोई विवाद ना हो इस जगह। अक्सर जो है वो इसी जगह पे अलग अलग पांडालों के द्वारा जो है वो विसर्जित मूर्ति विसर्जित करने में कई बार जो है वो विरोधाभास और जो है सामने आ जाती है, जो झगड़े का कारण बन जाता है। तो ऐसे कोई भी चीज ना हो, किसी भी प्रकार के लाइन ऑर्डर की जो है व्यवस्था जो है वो ना सामने आए, इसलिए जो है उसको प्रभावी ढंग से एक कार्रवाई कर रहे हैं। जी जी सर, जैसे मूर्ति विसर्जन कराएगा, किस प्रकार से प्रशासन व्यवस्था करेगा उस जगह? जी, तो जगह निर्धारित की जाना है कि मूर्तियों का विसर्जन, मूर्तियाँ कितनी हैं और कितनी जगहों पर उनका विसर्जित किया जा सकता है, उनको उसका निर्धारण करके और सिर्फ उन्हीं जगहों पे विसर्जन का कार्यक्रम हो, ये भी निर्धारित किया जाना है। जी प्रियंका जी, ये थे हमारे साथ अशोक जी कनेश, जो प्रतिमाओं को लेकर, विसर्जन को लेकर पूरी गतिविधियां बता रहे थे। अगर बात की जाए दूसरे विषय की, राजनीति की अगर बात की जाए तो राजनीति में 8 तारीख को कांग्रेस सोयाबीन में पीला मोजा एक बीमारी आई है, उसको लेकर धरना प्रदर्शन और ज्ञापन दिया जाएगा एसडीएम ऑफिस में 8 तारीख के दिन। जी प्रियंका जी, बिल्कुल 8 तारीख यानी कि कल ये प्रदर्शन किया जाएगा और धरना दिया जाएगा। बिल्कुल, जिस तरीके से कल डोल 11 भी थी नरेंद्र, किस तरह के झांकियां वहां पर निकली, किस तरह का उत्साह देखने को मिला वहां पर? जी जी प्रियंका जी, सरदारपुर के अनेकों गांवों में जैसे दसई हुआ, रिंगनोद हुआ, लाबरिया हुआ, राजोद हुआ, इन सभी जगह रात को ढोल 11 के झूले निकले, जहां पर झांकियां झिलमिलाई पूरे क्षेत्र में। और यहाँ पर जैसे एक गांव में अगर किया जाता है कि मतलब खोल भरना, जैसे भगवान की रात को गऊ से खोल भरी, किसी लंबे यीशु से भरी, उसको लेकर फिर प्रसाद वितरित की जाती है। उसके बाद ये पूरा आयोजन रहता है प्रियंका जी। बिल्कुल, अब चूंकि गणेश जी
विराजित हो चुके थे और अब वो समय भी नज़दीक आ रहा है जब उनका विसर्जन किया जाएगा। उसको लेकर भी तमाम तैयारियां की जा रही हैं, जिस तरीके से आपने यहाँ पर बताया तैयारियां किस तरह से की जा रही हैं, और जो बड़ी बड़ी मूर्तियां हैं उन्हें विसर्जित करने के लिए किस तरह की तैयारियां, किस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं। जी जी, अभी हमारे साथ चौकी प्रभारी थे, उन्होंने बताया कि प्रशासन पूरी तरह से समितियों को, जिन जिन समितियों ने गणेश जी प्रतिमा बिठाई थी, उन समितियों को बुलाकर शांति समिति की मीटिंग ली गई। किस प्रकार से उनको नियम बताए गए कि किस प्रकार से विसर्जित करना है मूर्तियां और कहाँ पर क्या होना है, क्या क्या करना है। बिल्कुल नरेंद्र, मैं वापस लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ श्याम भी जुड़ चुके हैं बालाघाट से, तो बालाघाट की तस्वीरें भी देख लेते हैं। श्याम, दिन भर की कौन कौन सी गतिविधियां बालाघाट की आज? जी, आपको बता दें कि जैसे कि इन्होंने बताया कि अभी गणेश जी का जो विसर्जन करना है, लगभग वही माहौल बालाघाट में भी दिखाई दे रहा है। आज से यहाँ पे गणेश विसर्जन शुरू हो चुका होगा और ये लगभग 2-3 दिनों तक के चलते रहता है ये प्रक्रिया जो है। और राजनीति की अगर बात करें तो बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने दिखाई दे रही है, लेकिन अगर बात करें जैसे मुख्यमंत्री जो यहाँ पर आए थे उस समय कहीं ना कहीं बीजेपी भी अपने अंदरूनी मामले को लेकर यहाँ पर खुश नजर नहीं आई। वैसे ही कांग्रेस भी कल प्रेस वार्ता करे यहाँ पर। कांग्रेस के जो जिला पंचायत सदस्य हैं महेश मरकाम, दल सिंह पंद्रे, केसर बिसेन और आशुतोष बिसेन, इन्होंने एक प्रेस वार्ता करके इन्होंने बताया कि जो कांग्रेस की मुख्य धारा होती है, आज यहाँ के जो प्रमुख नेता हैं, चाहे हिना कांवरे की बात करें या अशोक सिंह, सम्राट सिंह अशोक सरस्वार जी की, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस की मुख्य धारा से जो हटकर जो कार्य कर रहे हैं, उन्होंने जो कमलनाथ जी का एक निर्देश था कि केसर बिसेन को यहाँ पे अध्यक्ष बनाया जाए, वो चेहरा रखा गया था सामने। दल सिंह पंद्रे को उपाध्यक्ष के रूप में रखा गया था, उससे हटकर यहाँ पर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बनाए गए हैं जो कि निर्दलीय माने जा रहे थे। उनको कांग्रेस का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बनाया है, जिसमें कहीं ना कहीं वो दुखी नजर आए। लेकिन काफी लंबे समय के बाद यहाँ पे कांग्रेस को कमान मिली है, तो वो चाहते हैं कि एक अच्छा काम हो, सभी को लेकर चले, और इसी को लेकर उन्होंने प्रेस वार्ता कराया। बिल्कुल, मतलब ये कह सकते हैं कि कांग्रेस के लिए ये अच्छी पहल है, एक अच्छी शुरुआत है। एक बार फिर अपने काम को दिखाने का वो वक्त है। जिस तरीके से लगातार अगर हम देखें तो जिस तरीके से बीजेपी में काम किया जा रहा है और जिस तरीके से जो सीएम शिवराज सिंह चौहान है सक्रिय हैं, उनकी सक्रियता के चलते कहीं ना कहीं कांग्रेस जिस तरीके से खत्म होती चली जा रही थी और अब जिस तरीके से उभर कर आ रही है, तो कहीं ना कहीं अच्छी पहल कह सकते हैं कांग्रेस के लिए। श्याम, कांग्रेस बीजेपी की बात करें तो बिल्कुल सही है कि ये अब अपनी पार्टी को, चाहे वो पार्टी से मुख्यधारा से लोग हटकर या जो पार्टी के कार्यकर्ताओं से दुखी, सबको मनाने का काम चल रहा है और सब एक साथ मिलकर काम करने की बात कर रहे हैं। यह बहुत अच्छा विचार है, क्योंकि आने वाला जो चुनाव रहेगा, समस्त कार्यकर्ताओं जब तक खुश नहीं रहेंगे, आम आदमी को कितना खुश कर पाएंगे ये भी सोचने की बात होगी। तो कहीं ना कहीं एक अच्छी पहल कांग्रेस की तरफ से देखी गई है। हाँ बिल्कुल श्याम, चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष हो, हार जीत तो लगी रहती है, लेकिन कहीं ना कहीं जो जनता के लिए विकास किया जाता है, जो जनता के लिए काम किया जाता है और जो जनता की उम्मीदों पर खरा उतरता है, उसे ही ये जीत मिलती है। और अब तो आगामी अगर हम देखें तो विधानसभा चुनाव भी हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें भी इसका असर जरूर देखने को मिलेगा। जी, क्योंकि काफी लंबे समय से यहाँ पे बीजेपी के सत्ता में जो रही है, बालाघाट के अधिकतर विधायक या और भी अन्य नेता जो कहेंगे, अगर वो बीजेपी के खेमे में रहे, चाहे नगर पंचायत क्यों ना हो, लेकिन ऐसे समय में अब जो कांग्रेस के लिए है काफी मुसीबत वाला है, क्योंकि उनको काफी मेहनत करना पड़ेगा, हर कार्यकर्ता को जोड़ के रखना पड़ेगा, जो दुखी है उनको मनाना पड़ेगा, और वही प्रक्रिया लगता है कि अब चल पड़ी है। और कल प्रेस वार्ता में वो चीज दिखाई दी, और सभी चाहते हैं कि कांग्रेस एकत्रित होकर एक अच्छा मजबूत तरीके से एक अच्छा कार्य करके दिखाए, जिससे जनता का विश्वास जीतने में वो सफल रहे। हाँ बिल्कुल श्याम, जिस तरीके से आपने देखा होगा कि लगातार अगर जनता की हम बात करें तो मूलभूत सुविधाओं के लिए तरसती आई है, हमेशा उसके लिए संघर्ष करती आई है। तो क्या यहाँ पर उन जनता के लोगों को सभी प्रकार से, अगर हम बिजली की बात करें या हम पानी की बात करें, शुद्ध पेयजल की बात, तो क्या सही मायने में उन्हें मिल पा रहा है? नहीं, अगर बात करें तो चाहे कांग्रेस की सरकार हो या बीजेपी की सरकार हो, जिस तरीके से आज कम से कम जो 75 साल हो गए देश को अमृत महोत्सव मना लिया है, उसके बावजूद भी आज भी मूलभूत सुविधाओं के लिए लोग आज रोड पर दिखाई देते हैं, आए दिन आंदोलन होते हैं, जो कि कहीं ना कहीं आज भी जो सुविधाएं हैं उससे वंचित हैं, ये चीज दर्शाती है।
बिल्कुल, हमारे साथ मनोज भी जुड़े हुए हैं श्याम, तो मनोज से भी जान लेते हैं कि वहाँ पर किस तरह की तस्वीरें मूलभूत सुविधाओं को लेकर, वहाँ पर लोग किस तरह से परेशान हैं, क्या उनकी परेशानियों को दूर किया जा रहा है, क्या उनकी परेशानियों का कोई निराकरण हो पा रहा है। तो हम जान लेते हैं मनोज से। मनोज, क्या वहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो सही तरीके से लोगों तक पहुँच पा रही हैं? क्या वहाँ के जो प्रशासन है सही तरीके से काम कर पा रहे हैं? जी मैम, जी मैं प्रियंका आपको बता दूं अपने दर्शकों की, नरसिंहपुर जिले में जो जिला प्रशासन है वो बिल्कुल निष्क्रिय है। यहाँ पर अरबों की जो लागत से सीवरेज का काम चल रहा है, जिसमें जो है वो सीवरेज से जो गड्ढे खोदे जाते हैं, जो वहाँ पर जो नालियां बना जाती है पाइप डालने के लिए, यहाँ पर नरसिंहपुर में अस्त व्यस्त माहौल है। यहाँ पर जहाँ तहाँ जो है नालियां तो खोद दी गई है, पर उनमें जो कंक्रीट भरा जाता है वो कंक्रीट जो है वो नहीं, कहीं कहीं नहीं भरा गया, जिससे कि यहाँ के जो लोग हैं, राहगीर हैं, जो आने जाने वाले जो मुसाफिर हैं, वो कहीं न कहीं उन गड्ढों में फंस जाते हैं और फंस के गिर जाते हैं। कल ऐसा ही एक मामला कल आया है कि जो सीवरेज कंपनी एक ट्रैक्टर था, वो नाली खोदने का ही काम कर रहा था। उस समय जो दो व्यक्ति है जो मोटरसाइकिल सवार जो है वहां से गुजर रहे थे, तो जिससे कि वो जो है वो जो नाली खोदी। बिल्कुल मनोज, जिस तरीके से बीच बीच में नालियां खोद दी गई हैं और उन्हें खुला छोड़ दिया गया है, तो कहीं ना कहीं इससे घटनाएं भी घट रही होंगी, खतरा भी बना होगा। क्या इस तरह की कोई घटना सामने आई? जी, कल की ही बात है। कल एक व्यक्ति की जो है इसी कारण से मौत हो गई है और दूसरा जो व्यक्ति है गंभीर रूप से घायल है, जिसको जो है जबलपुर में भर्ती किया गया है। करोड़ों रुपए का जो निर्माण कार्य है लगातार जो नरसिंहपुर नगर पालिका द्वारा ये किया जा रहा है, और नगर पालिका प्रशासन से लगातार जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, यहाँ के जो आम आदमी हैं या जो लोग हैं, वो लगातार शिकायत कर रहे हैं कि जो काम जो है गुणवत्तापूर्ण हो, और अगर कहीं पर आप काम कर रहे हैं तो वहाँ पर जो बोर्ड है, सतर्कता जो बोर्ड है, वहाँ पर वो लगाया जाए, पर ऐसा कुछ नहीं होता, जिसके कारण ऐसे हादसे आए दिन जो है वो हो रहे हैं। बिल्कुल, जिस तरीके से कल ये घटना घटी है मनोज, तो उसके बाद क्या प्रशासन अलर्ट हुआ? क्या प्रशासन ने इसकी जानकारी ली? जब हमने पुलिस प्रशासन से इस संबंध में बात की तो पुलिस प्रशासन का सिर्फ ये कहना था कि हमने उनकी एफआईआर दर्ज कर ली है, 302 या 307 के तहत जो है अभी एफआईआर तो दर्ज कर ली है। बाकी जांच के बाद ही कुछ बोल पाएंगे। हाँ बिल्कुल मनोज, अगर हम वहाँ के कलेक्टर की बात करें, उच्च अधिकारी की बात करें, तो जिस तरीके से ये घटना घटी है और जो व्यक्ति था जिसके साथ ये घटना घटी है वह भी अस्पताल में है, तो नगर निगम की लापरवाही को लेकर क्या कोई एक्शन लिया कलेक्टर ने? जी, नरसिंहपुर के जो कलेक्टर हैं रोहित सिंह जी काफी सक्रिय हैं और संवेदनशील हैं। वो लगातार कोई भी अगर मामला उनके संज्ञान में आता है तो वो निश्चित ही वो उसकी जांच करा के कार्रवाई करते हैं, पर नीचे का जो अमला है वो निष्क्रिय है। कहीं न कहीं इसी कारण जो है यहाँ का जो विकास है, यहाँ के जो कार्य है वो ठीक तरीके से नहीं हो पाते, जिससे कि जो आए दिन जो है ऐसी घटनाएं घट रही हैं। ठीक है मनोज, मैं लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ छिंदवाड़ा से भी हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं, राजेश जुड़े हुए हैं हमारे साथ, तो राजेश से जान लेते हैं कि वहाँ पर वो किस तरह की तस्वीरें देख पा रहे हैं। राजेश, अगर हम छिंदवाड़ा की बात करें, जिस तरीके से अभी आपने सुना होगा, अलग अलग क्षेत्रों से संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो अलग अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं, अलग अलग गतिविधियां बता रहे हैं। अगर हम छिंदवाड़ा की बात करें तो किस तरह की गतिविधियां होंगी वहां पर आज दिन भर की? जी बताना चाहूंगा जी, जिले के हर्रई में एक बहुत बड़ी घटना देखने को मिली है, जिसमें दो पंचायत के अंतर्गत एक कुंडाली ग्राउंड है, वहाँ पर 70 से 80 ग्रामीण डायरिया के शिकार हुआ, तो उनकी दस्तक को वो लगातार फैला हुआ है। पूरा प्रशासनिक अमला वहाँ पर पहुंचा था, जिसमें 2 लोगों की मौत की घटना सामने आई है। जी बिल्कुल, हमने सरदारपुर के स्कूलों की तस्वीरें देखी हैं, बालाघाट की देखी हैं और गाडरवारा की भी देखी है, नरसिंहपुर की भी देखी है। अगर हम छिंदवाड़ा की बात करें तो वहां पर स्कूलों की स्थिति किस तरह की है, वहां के भवनों की हालत कैसी है? यहाँ पर छिंदवाड़ा जिले के प्राइवेट क्षेत्र के यहाँ पर स्थिति बहुत गंभीर है। यहाँ पर स्थिति बहुत कमजोर है। यहाँ पे प्राइवेट क्षेत्रों में जो इंप्लीमेंट रोड पे जो स्कूल हॉल है बहुत पुरानी हो चुकी है, जो डिस्मेंटल हो चुकी है, लेकिन आज भी उनमें ताला लगाई जा रही है। बिल्कुल राजेश, मैं आपके पास लौटूंगी। मनोज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मनोज से जान लेते हैं। मनोज, जिस तरीके से ये अलग अलग तस्वीरें निकल कर आ रही हैं, आप देख रहे हैं, अगर हम बात करें इसके अलावा और गतिविधियों की, अगर हम राजनीति की बात करें तो किस तरह की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं नरसिंहपुर से?
जी, राजनीति की बात की जाए तो कल की ही एक मामला है, एक रोड को लेकर कुछ जो ग्रामीण है या ग्रामीण और सामाजिक कार्यकर्ता जो है वो आंदोलन कर रहे थे और ज्ञापन देने के लिए गाडावारा जो एसडीएम कार्यालय वहां पर पहुंचे थे। उसके बाद जो है वहां पर कुछ कहा सुनी हुई है और काफी जो है वो गर्मागर्म माहौल वहां पर रहा है। वीडियो ऐसे वायरल हुई है। गाडावारा विधायक है सुनीता पटेल जी, उस समय जो है हॉट टॉक हुई है और जो आम जो लोग थे वहां पर जो रोड के लिए जो आंदोलन कर रहे थे, ज्ञापन देने के लिए आए थे, जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग थे उनके और गाडावारा विधायक जो है सुनीता पटेल उनके बीच में। ठीक है मनोज, लौटती हूँ मैं आपके पास। विनोद से जान लेती हूँ। विनोद, गाडरवारा में अगर हम मौसम की बात करें, आपने देखा होगा कि मौसम लगातार करवट ले रहा है, कभी बारिश, कभी सूखा, कभी गर्मी, मतलब हर तरीके से अगर हम देखें तो लगातार मौसम करवट लेता जा रहा है। अगर हम मौसम की बात करें, किस तरह की तस्वीर है? सबसे पहले प्रियंका मैडम, मैं आपको कहना चाह रहा था कि मुझे थोड़ा सा टाइम दिया जाए, बहुत सारी जानकारी आपको मैं दे रहा हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि गाडावारा की जो जानकारी है, कल मैंने आपको पहले भी खबर भारत में लाइव रिपोर्टर में बताया था, विस्तार से बताया था कि किसान यहाँ पर किसान अपनी मांगों के लिए जो एनटीपीसी है, एनटीपीसी पे लगातार वहाँ बैठे हैं, एनटीपीसी पर बैठे हैं। सभी राजनीतिक पार्टी के नेता एनटीपीसी पर, एनटीपीसी प्लांट पर जा रहे हैं, उनको समर्थन दे रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात मैं आपको बता रहा हूँ, कल एडीएम श्री जयंत देशमुख को जो पूरे किसान थे, 6 सितंबर को जो उनका ज्ञापन देने की जो बात थी, ज्ञापन देने की बात थी, एक छोटी सी बात थी कि किसान अपनी मांगों को लेकर एडीएम श्री जयंत जी को ज्ञापन देना चाह रहे थे, एक सड़क को लेकर। 15 किलोमीटर की ये सड़क है, 15 साल बीत जाते हैं लेकिन सड़क बनती नहीं है। जब किसान एकत्रित होकर जब पहुंचते हैं एडीएम कार्यालय तो मैडम वहाँ उपस्थित नहीं रहती है। कारण अब जो भी हो, चाहे उनका स्वास्थ्य खराब हो, चाहे वह निजी कार्यों से कहीं गई हो, लेकिन एक छोटी सी बात थी कि उनका जो ज्ञापन था, ज्ञापन एक अच्छे से लेना चाहिए था और किसानों को यह कहना चाहिए था कि हम आपकी मांगों को पर संतुष्ट हैं। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, उस जो कार्यक्रम था ज्ञापन का, उसमें जो कॉलेज की जो विद्यार्थी थी, छात्रा थी, उन्होंने मंच से बार बार प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, जिन्हें जो छात्रा हैं, बच्चियां हैं, वो बार बार कह रही थी कि मेरे मामा शिवराज सिंह चौहान जी ये सड़क बनवा दीजिए, क्योंकि हम साइकिल से स्कूल नहीं जा पाते, कॉलेज नहीं जा पाते, कोचिंग नहीं कर पाते, कई जो स्वास्थ्य मरीज हैं वो इलाज नहीं ले पाते। इस तरह की बड़ी घटना कल दो पक्षों में विवाद भी होने वाला था कहा सुनी को लेकर। मैं अब तीसरी बात में एक बड़ी बात आपको लेकर आया हूँ। मैं गाडावारा से 25 किलोमीटर की दूरी पर साईगड़ा में एक बड़ी तहसील कार्यालय यहाँ पर बन गया है, संयुक्त तहसील कार्यालय। इतनी तेज, आपने धूप और मौसम की चर्चा की है तो आप समझ सकती है कि खबर भारत का संवाददाता, आप देख सकती है इतनी धूप में मैं नीचे खड़ा हुआ हूँ, खड़ा रहना भी मुश्किल है क्योंकि बहुत धूप लग रही है। मैं आपको बताना चाह रहा था कि मैं, तभी आप तो देख सकते हैं, मैं इसलिए तो कहते हैं आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं मैं इस संयुक्त तहसील कार्यालय जो लाखों की लागत से ये बनकर तैयार हो गया है, लेकिन ये अभी तक चालू नहीं हुआ है। कभी कहीं से ये ज्वाइंट जो बाउंड्रियां बनी है, यहाँ पे कहीं ज्वाइंट से जो बाउंड्रियां बनी है उसमें कहीं क्रैक भी नजर आने लगा है। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि आखिर संयुक्त तहसील कार्यालय कब चालू होगा? क्या चुनाव के पहले शिवराज सिंह जी चौहान नगर साईगड़ा आकर यह तहसील को उद्घाटन करेंगे, शुभारंभ करेंगे? दूसरी बात, मैं किसानों की बात करता हूँ। किसान जहाँ मूंग तुलाई चल रही है, मूंग तुलाई जो बिहार हाउस में मूंग तुलाई चल रही है, किसान लुटते नजर आ रहा है। किसान अपने पैसा देकर अपनी मूंग तुलाते नजर आ रहा है। किसान बहुत परेशान है जी। और साईगड़ा की जो अनाज मंडी है, कृषि मंत्री श्री कमल पटेल जी, आप 1 साल से ज्यादा बीत गए, आप शुभारंभ करके साईगड़ा गए थे, उसके बाद आप साईगड़ा लौटे नहीं। मंच से बड़े वादे आपने किए कि साईगड़ा की बलराम मंडी चालू होगी, लेकिन आपने बलराम मंडी चालू नहीं की। दूसरी बात, स्वास्थ्य को लेकर कि आश्वासन तो दिया जाता है, लेकिन उस आश्वासन के बाद उस पर काम नहीं किया जाता। जी, मैं वही आपको बताना चाह रहा था कि किसान बहुत परेशान है, किसान बिल्कुल घाटे में है, किसान हर जगह बहुत परेशान है। चाहे मूंग तुलाई हो, चाहे मंडी चालू हो,
बहुत ही स्वास्थ्य को लेकर मैं आपको बताना चाह रहा था। स्वास्थ्य विभाग की यहाँ विवेकानंद साईखेड़ा में बहुत खराब स्थिति है। पहले भी खबर भारत की टीम ने एक बड़ी खबर, पैकेज खबर दिखाई थी, जिला स्वास्थ्य अधिकारियों को एक एक चीज बिल्कुल तो बताई थी, लेकिन दुर्भाग्य ऐसा है कि अभी तक इस स्वास्थ्य विभाग में कोई बड़ा अंतर नहीं आया है। ना बेडों पर चद्दर बिछ रहे हैं, ना स्वच्छता के लिए कोई कार्य किया जा रहा है। मरीज परेशान है गंदगी को लेकर, स्वच्छता को लेकर। ये कह सकते हैं कुल मिलाकर विनोद की जो तमाम सुविधाएं हैं, चाहे वो स्वास्थ्य की बात कर लें या शिक्षा की बात कर लें या किसानों की बात कर लें, जो तमाम सुविधाएं आम लोगों को मिलनी चाहिए वो वहां पर नहीं मिल पा रही हैं। जी बिल्कुल सत्यता है, जमीन पर ये सारी चीजें दिख रही है, सोशल मीडिया पर फोटो भी वायरल होती हैं, लेकिन समझ के परे है कि स्वास्थ्य अधिकारी इस पर पहल क्यों नहीं करते। और एक जो मामला था कल का बड़ा मामला था, एक छोटी सी बात थी, क्षेत्रीय सांसद पहल कर किसानों से बस इतना बोलना है कि आपकी रोड बन जाएगी, फिर आप ही बताइए कहाँ विवाद होगा। किसानों ने एक बड़ी बात भी बोली है, अगर उनकी मांग पूरी नहीं होती है 15 दिन में तो चलिए विनोद, मैं लौटती हूँ आपके पास। हमारे साथ खरगोन से भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो खरगोन की ओर हम रुक करेंगे। खरगोन से हमारे साथ जुड़े हुए हैं रोहित जोशी, उनसे भी जान लेते हैं वहां पर किस तरह की तस्वीरें हैं। रोहित, अगर हम बात करें खरगोन की, तो आपने देखा होगा कि मूलभूत सुविधाओं के लिए जनता लगातार परेशान होती रही है और आज भी कहीं ना कहीं परेशान ही नजर आ रही है। अगर हम खरगोन की बात करें तो क्या वहाँ की जनता को सारी सुविधाएं मिल पा रही है या आज भी स्थिति जस की तस बनी हुई है? मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो स्थिति है वो आज भी जस की तस है। जो खरगोन के अंदर 24 घंटे जो नल जल योजना जो चलने वाली थी वो अभी तक पूर्ण हुई है और वो अभी भी धरातल अटकी हुई पड़ी हुई, अप्रैल तक पूर्ण होने का था, पर अभी तक जो योजना जी चलिए योजना है ये अभी तक पूरी नहीं हो पाई। हाँ ठीक। और मैं खरगोन के अंदर बड़ी कार्रवाई की गई। लोगों में श्रम विभाग का जो इंस्पेक्टर है उन्हें 80,000 रोहित वो कल। हाँ, आपकी जो आवाज है ना वो दर्शकों तक पहुंच नहीं पा रही है, तो मैं चाहूंगी एक बार फिर आप बताएं। मैडम मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि कल खरगोन के खरगोन में श्रम विभाग के जो इंस्पेक्टर उसमें लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई हुई है। 80,000 रुपए में पकड़ाया गया है, जिसने बड़वाह के प्राइवेट स्कूल के जो संचालक है जैन, उनके द्वारा रिश्वत मामले में ये पकड़ाया गया है और इन पर कार्रवाई की गई। और मैं आपको दूसरी बात बता देता, स्वास्थ्य के संबंधित कल कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम द्वारा जिला चिकित्सालय के अंदर दौरा किया जानकारी ली और उन्होंने रोहित ठीक। रोहित, आपकी जो आवाज है ना साफ समझ नहीं आ रही है, तब तक मैं राजेश से बात कर लेती हूँ। छिंदवाड़ा की ओर रुख करते हैं और राजेश से जान लेते हैं। राजेश, अगर हम जिस तरीके से अगर हम बात करें स्वास्थ्य विभाग की, जिस तरीके से अगर हमने अभी देखा होगा कि कई तरह की जो बीमारियां हैं, लगातार संक्रमण उनका देखने को मिल रहा है, लगातार बीमारियां अटैक कर रही हैं और कहीं ना कहीं जिस तरीके से अगर हमने कोरोना की स्थिति देखी है, कोरोना कम हो गया है लेकिन खत्म अभी भी नहीं हुआ है। अगर हम बात करें स्वास्थ्य विभाग की, अस्पतालों की, बीमारियों की, तो किस तरह की स्थिति देख पा रहे हैं आप? जी बताना चाहूंगा जी, बहुत ट्राइबल क्षेत्र है, यहाँ पर अभी स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। क्योंकि अभी देखा जा रहा है कि एक व्यवस्थित लगभग 20 ग्राम पंचायत, सामंदी ग्राम पंचायत, यहाँ 70-80 उनकी 10% से बहुत ही ज्यादा लोग प्रताड़ित हैं। आए दिन अस्पतालों में मरीजों को देखने को मिल रहा है, जिसके कल 2 की मृत्यु जानकारी प्राप्त हुई है और यह बीमारी लगातार बढ़ती ही जा रही है। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा ऐसा कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है जिसको बिल्कुल जिस तरीके से आप बता रहे हैं बीमारियों का अटैक लगातार अभी भी बना हुआ है। अगर हम मौसम की बात करें, मौसमी बीमारियों की बात करें, तो इसमें किस तरह का क्या बढ़ोतरी देखने को मिल रही है या फिर कमी है या फिर अभी देखा जाए तो नॉर्मल स्थिति देखने को मिल रही है? तो बताना चाहूंगा कि मौसम को देख के यहाँ कम ज्यादा हो रहा है, उस वजह से भी मौसम
चल रहा है। इसमें सर कहने के नगर पालिका से कोई कार्य नहीं किया जा रहा कि मक्खी या कीचड़ वगैरह को लेकर यहाँ पे कोई ऐसा किया जा रहा है जिससे साफ सफाई अभियान वगैरह चला सके, जिससे मोटी बीमारियों का कर सके। जी ठीक है, मैं आपके पास आती हूँ राजेश, लेकिन हमारे साथ श्याम भी बने हुए हैं। बालाघाट की भी तस्वीर देख लेते हैं, वहाँ की स्वास्थ्य सुविधाएं जान लेते हैं, वहाँ पर किस तरह की स्थिति अस्पतालों की, बीमारियों की, और जिस तरीके से ये जो बीमारियां फैल रही हैं किस तरह का संक्रमण वहाँ पर देखने को मिल रहा है। श्याम जी, जैसे कि अगर बात करें तो बीमारी में अभी लगभग यहाँ पे कंट्रोल है, और हाँ। लेकिन किसान कहीं ना कहीं परेशान है, क्योंकि हमारे यहाँ धान की खेती होती है और जिस हिसाब से भी टेम्परेचर बढ़ रहा है तो यहाँ पे ब्लास्ट का, धान में ब्लास्ट का आना, एक माहू बीमारी होती है, कीट का लगना, तो वो चीजें दिख रही है जिसके कारण किसान परेशान है। और एक समय था जब प्रदेश के मुखिया जी जब पहली बार जीत कर आए थे यहाँ पे अपने पहले पंचवर्षीय में, किसानों को काफी अच्छी सुविधाएं दिए थे उन्होंने। किसानों के लिए दवाइयाँ, बीज, बहुत तमाम चीजें व्यवस्था की गई थी, लेकिन आज कृषि विभाग खाली हाथ लेकर बैठा हुआ है, सिर्फ वो सलाह और राय दे सकता है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है उनके पास किसानों को देने के लिए। अगर मैं बात करूं कल जो कांग्रेस काफी अच्छा किसानों से जुड़ा हुआ राजनीतिक पार्टी मानती है। कल लेकिन जब प्रेस वार्ता की है तो कहीं ना कहीं वो दूसरे किसी भी मुद्दे पर बात करने की बजाय अपनी पार्टी को एकत्रित करने की बात कर रहे थे। और मैं बता दूं कि आशुतोष बिसेन, केशर बिसेन, इनको काफी लंबी पारी खेलना है, तो अपने लोगों को जोड़ने के साथ साथ उस चीज पर भी ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि दूसरी राजनीतिक पार्टी कहीं ना कहीं दरार डालेगी इनकी जो संगठन है, तो उस संगठन में कहीं ना कहीं वो पास ना हो जाए, इस चीज पर भी ध्यान देना पड़ेगा। इनको बहुत गंभीर होना पड़ेगा, क्योंकि विधानसभा करीब आ चुका है और इन्हें जमीन पर लोगों से जुड़कर काम करना पड़ेगा, अपने कार्यकर्ताओं को एकत्रित करना पड़ेगा, अपने लोगों को कोसने की बजाय अपने जो क्षेत्र होते हैं उसके कार्यकर्ता को जोड़ना पड़ेगा और आगे की रणनीति बनाना पड़ेगा, जिससे कि वो सफल हो सके आने वाले समय में। श्याम, अभी मुद्दा ये नहीं है कि किस पार्टी का है किस पार्टी का नहीं है, मुद्दा ये है कि चाहे कांग्रेस हो, भाजपा हो या फिर कोई अन्य पार्टी, लेकिन काम विकास का होना चाहिए, काम उन किसानों का होना चाहिए, निराकरण उन समस्याओं का होना चाहिए जो लंबे समय से किसान करते आ रहे हैं, जिस तरीके से जूझते आ रहे हैं, उनकी समस्याओं का कहीं ना कहीं निराकरण होना चाहिए। नरेंद्र भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, नरेंद्र से जान लेती हूँ मैं। नरेंद्र, अगर हम बात करें किसानों की समस्याओं की, जिस तरीके से लगातार वो जूझते आए हैं, चाहे खाद की बात कर लें, पानी की बात कर लें, बिजली की बात कर लें, जिस तरीके से उन्हें सिंचाई के लिए बिजली नहीं मिल पाती है, तो अगर हम इन सभी समस्याओं की बात करें तो सरदारपुर की अगर हम बात करें तो किस तरह की स्थिति, क्या सरदारपुर में किसान को सारी सुविधाएं मिल पा रही है, किसान वहां के संतुष्ट हैं? जी प्रियंका जी, निश्चित तौर पर सरदारपुर तहसील में अभी 2 दिन पूर्व ही यहाँ पर दसई मांगोत रोड पर किसानों ने एक चक्का जाम किया था, उनकी फसल रोड पर फेंक कर जला दी थी प्याज लहसुन की। अगर बात की जाए, किसान काफी परेशान है, अगर देखा जाए तो भाव नहीं आने के कारण हर फसलों के। अभी अगर बात की जाए तो सोयाबीन की जो फसल अभी अच्छी मानी जा रही थी कि अच्छी आएगी, इस बार अच्छी पैदावार होगी, पर इस बार मौसम की मार उनको झेलना पड़ी। अभी बारिश नहीं होने के कारण से फसल में जो लास्ट पानी मिलना चाहिए वो पानी नहीं मिल पाने के कारण वह सूख रही है। अगर बना देना चाहूंगा कि यहाँ पर सरदारपुर में जो कृषि विभाग है वो पूरी तरह से ग्रीन सोया हुआ है। अगर बात की जाए अगर किसानों की, तो किसानों की अगर यहाँ पर फसलों की सर्वे की अगर बात की जाए तो सर्वे अभी नहीं हो रहा है। आपको बता देता हूँ कि पहले भी आपको मैंने बता चुका हूँ खबर भारत में कि 8 तारीख के दिन किसान यहाँ पर कल यहाँ पर प्रदर्शन सरदारपुर में कांग्रेस करेगी किसानों के लिए। बिल्कुल, मनोज से भी जान लेते हैं तस्वीरें। मनोज, जिस तरीके से किसानों को अन्नदाता कहा जाता है और लगातार किसान परेशान रहते हैं, लगातार अगर हम सरकार की बात करें तो लगातार सरकार, अगर प्रदेश के मुखिया की बात करें शिवराज सिंह चौहान, लगातार सक्रिय रहते हैं और लगातार कोशिश करते हैं कि उन किसानों की समस्याएं दूर हो पाएं, उन्हें किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो, उनकी जो जनता है वो संतुष्ट रह पाए। लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो इस विभाग पर जो बैठे अधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं ऐसी कोई चूक कर देते हैं जिसके चलते इन किसानों की समस्या जो है बनी हुई है, समस्याएं वो पूरी नहीं हो पा रही हैं। अगर हम यहाँ की बात करें तो क्या यहाँ पर भी किसानों की स्थिति इसी तरीके की बनी हुई है? जी, नरसिंहपुर में मैं बता दूं कि किसानों नरसिंहपुर जो जिला है वो कृषि प्रधान जिला है और यहाँ पर
ज्यादातर जो खेती है वो गन्ने की खेती होती है, और यहाँ पर 3 जो है शुगर मिले हैं, जिसमें लगातार जो किसानों के साथ जो समस्या आती है कि गन्ना तो जो फैक्ट्री है वो खरीद लेती है, और खरीदती भी तब है जब काफी मतलब 2-3 दिन में एक तो ट्राली खाली हो पाती है उनको, दूसरी उसके बाद जो भुगतान की बात जब आती है तो एक महीने 2 महीने और कई बार तो लाखों करोड़ों का जो भुगतान है वो फैक्ट्री द्वारा नहीं हो पाता। इसी को लेकर कई बार यहाँ पर जो है आंदोलन भी, बड़े आंदोलन भी हो चुके हैं यहाँ पर, जो आंदोलन भी हो चुके हैं यहाँ पर, और लगातार जो है गन्ना खरीदी को लेके यार वर्तमान में अगर बात देखा जाए तो यहाँ पर जो मूंग की खरीदी चल रही है, मूंग की खरीदी में किसान को एक तो एसएमएस प्राप्त नहीं हो रहा है, एसएमएस प्राप्त हो भी जाते हैं जब किसान जो है अपने मूंग को लेकर वहाँ पर उपज मंडी खरीदी केंद्र जब पहुँचते हैं, तो वहाँ पर जब पहुँचते हैं तो किसान जो है जैसे माल निकालते हैं, उसके बाद जो है वहाँ का जो सर्वेयर लगातार शिकायतें, जो सर्वेयर जो है उनके जो मूंग को जो है अनक्वालिफाई कर देता है कि ये जो है गुणवत्तापूर्ण नहीं है, और जब उनको अगर मतलब ये शिकायत आ रही कि जब तक पैसे का लेन देन नहीं होता जब तक उनकी मूंग तुलाई नहीं होती है। बिल्कुल मनोज, आपने सही कहा कि जिस तरीके से किसानों की समस्याएं तो बनी हुई है, उन्हें खत्म करने का प्रयास भी किया जा रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी लगातार लगे हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जिन्हें बिठाला गया है उस गद्दी पर, जिन्हें वहां पर जिस विभाग पर बिठाला गया है कि वो इनकी समस्याओं को पूरा करें, अगर वही लापरवाही बरत रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये बनता है प्रशासन की तरफ से कि जो उच्च अधिकारी हैं इसका समय समय पर सर्वे करें कि क्या अधिकारी सही तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं, क्या किसानों की समस्याएं सही ढंग से हो पा रही है सॉल्व या नहीं, निराकरण हो रहा है या नहीं, इन सभी चीज़ों का सर्वे किया जाना चाहिए ताकि उनकी जो समस्याएं हैं वो पूरी हो सके। हमारे साथ छिंदवाड़ा से राजेश बने हुए हैं, तो चलिए सबसे पहले हम खरगोन की बात कर लेते हैं, रोहित से जान लेते हैं। रोहित, अगर हम शिक्षा की बात करें, जिस तरीके से आपने किसानों की स्थिति बताई है, अगर हम शिक्षा की बात करें, उन स्कूलों की बात करें, जिस तरीके से अगर आपने देखा होगा लगातार जो विद्यार्थी हैं प्रदर्शन करते रहते हैं, लगातार मांग करते हैं कि उनका जो भवन है उसे अच्छा बनवाया जाए, और शिवराज सिंह चौहान की बात करें तो लगातार वो अच्छी शिक्षा के लिए कई स्कूल खोल रहे हैं, अच्छी शिक्षा देने की बात कर रहे हैं, लेकिन वहीं अगर दूसरी तरफ देखें तो आज भी कई जगह ऐसी हैं, कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर स्कूलों की हालत जर्जर बनी हुई है। खरगोन की बात करें, किस तरह की स्थिति? मैं आपको बता देना चाहता हूँ तो हमारे आसपास के अंचल वहाँ दोनों की हालत जर्जर है। और भारत द्वारा रिपोर्टिंग के दौरान बताया गया कि भगवानपुरा स्कूल की, तो प्राथमिक स्कूल की, वहाँ पर भोजन कक्ष के अंदर खाना बनाया गया था और उसको अपने से दिखाया गया था। और स्कूल का तो आदिवासी जो अंचल है, स्कूलों की हालत खराब है, जहाँ पानी का हर प्रकार से वहाँ के छात्र वंचित है, और सबसे सड़क सभी मूलभूत विकास के ग्रामीण अंचल आदिवासी वंचित है। बिल्कुल, जिस तरीके से आपने भोजन की बात करी है, जो मध्याह्न भोजन छात्र छात्राओं को दिया जाता है, अगर हम उसके गुणवत्ता की बात करें कि उसमें गुणवत्ता किस तरह की है, अगर हम आंगनबाड़ी क्षेत्रों की बात करें, वहाँ पर जो राशन दिया जाता है बच्चों को, जो खाद्यान्न वहाँ पर बच्चों को उपलब्ध कराया जाता है, अगर उसकी गुणवत्ता की बात करें तो वहाँ की गुणवत्ता अगर खाने की देखें तो किस तरह की है? मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि गुणवत्ता की बात है तो हमेशा सवाल या निशान लग रहे थे आए दिन, मतलब खाने में मिलावट रहती है, कई प्रकार की के अंदर भी सारी है। खरगोन के अंदर खबरें आई थी खाने के अंदर छोटे छोटे और 4 सब्जियाँ स्वच्छ नहीं मिलती है, सारी शिकायतों विद्यार्थियों द्वारा भी छात्रों किया गया था, और एक कई तरह की शिकायत कार्रवाई नहीं हो पाती। ठीक है, मैं लौटती हूँ आपके पास। हमारे साथ छिंदवाड़ा से भी जुड़े हुए हैं राजेश नीमा, उनसे जान लेते हैं। राजेश, हमने बात करी किसानों की, हमने बात करी स्वास्थ्य सुविधाओं की, अगर हम स्कूलों की बात करें, स्कूलों में जो खाद्यान्न भोजन है उसकी गुणवत्ता की बात करें, या उन भवनों की बात करें, या अच्छी शिक्षा की बात करें, या शिक्षकों की बात करें, तो क्या ये सब चीज़ें वहाँ पर सुचारू रूप से चल पा रही हैं? क्या वहाँ पर सही तरीके से अच्छी गुणवत्ता वाला भोजन उन्हें मिल पा रहा है? क्या वहाँ पर शिक्षक सही समय पर पहुँच रहे हैं, उन्हें सही समय पर अच्छी शिक्षा मिल पा रही है? तमाम जानकारी मैं चाहूँगा। छिंदवाड़ा जिले के अंतर्गत बहुत से प्राइवेट क्षेत्रों में जो स्कूल है रखा है, कहीं ना कहीं अनियमितता लगातार देखने को मिल रही है।
कभी कभी समय पर शिक्षण भी नहीं पहुंच पा रहे हैं, मध्यम भोजन की में भी कई प्रकार की भूमिका देखी जाती है। इस कई स्थिति परिस्थितियों को देखते हुए यहाँ पर उत्पन्न होती है। जी बिल्कुल, हमारे साथ लगातार श्याम भी बने हुए हैं, श्याम से भी जान लेते हैं। श्याम, जिस तरीके से जी, श्याम सुन पा रहे हैं? जी 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 श्याम, अगर हम बात करें उन आंगनवाड़ी क्षेत्रों की जहां पर आंगनवाड़ियां संचालित होती हैं, छोटे छोटे बच्चे वहां पर पहुंचते हैं, छोटे छोटे बच्चों को सिखाया जाता है, उनकी गुणवत्ता देखी जाती है उनके खाने की, ताकि उनका विकास हो सके, और जो भी बच्चे कमज़ोर हैं उनकी जो कमजोरियां वो भी दूर हो सके, मानसिक रूप से वो स्वस्थ हो सके, शारीरिक रूप से स्वस्थ रह सके। अगर हम उनके भोजन की बात करें, भोजन की गुणवत्ता की बात करें, आंगनवाड़ी संचालित होने की बात करें, क्या सही तरीके से वहां पर संचालित हो पा रही हैं? अगर हम बात करें मध्याह्न भोजन की, आंगनवाड़ी में जो पोषण आहार के रूप में बच्चों को दिया जा रहा है, उसकी क्वालिटी की तो बहुत अच्छी क्वालिटी है, ये तो नहीं कह सकते, लेकिन कुछ समय से थोड़ा सुधार किया गया है प्रशासन की ओर से, क्योंकि खबर भारत के द्वारा प्रतिदिन हम जब लाइव रिपोर्टर कार्यक्रम करते हैं तो उसमें शिक्षा को लेकर हम जरूर बात करते हैं, और उसका असर बालाघाट जिले में दिखाई देने लगा है। बिल्कुल, क्योंकि शिक्षा एक ऐसा मुद्दा है जो कहीं ना कहीं आने वाला भविष्य कह सकते हैं हम उसे, क्योंकि अगर बच्चों का भविष्य सुरक्षित रहेगा तो ही हमारा देश सुरक्षित रहेगा, और इसीलिए हम लगातार शिक्षा का मुद्दा उठाते रहते हैं। उन्हें बच्चों की जो समस्याएं हैं उन्हें सरकार के उन अधिकारियों के समक्ष रखते रहते हैं, ताकि उस पर सुधार किया जा सके। और ये अच्छी बात है कि खबर भारत के माध्यम से अगर हम बालाघाट की बात करें तो वहाँ पर शिक्षा का स्तर सुधरता नजर आ रहा है, और इसी के माध्यम से हम चाहेंगे कि सभी जगह पर शिक्षा का स्तर इसी तरह से सुधर नजर आए, और जो खाद्यान्न की बात कर रहे हैं उसकी गुणवत्ता भी अच्छे से अच्छी हो सके, और उन बच्चों को, उन छात्राओं को, उन शिक्षकों को, सभी को वो सारी सुविधाएं मिल सकें। नरेंद्र, अगर हम बात करें मौसम की तो वहां पर किस तरह का मौसम देख पा रहे हैं आप? प्रियंका जी, मौसम की अगर बात की जाए तो मौसम अभी पूरी तरह से खुल चुका है। हमारे साथ यहाँ के किसान भी, जिन्होंने अभी 2 दिन पूर्व यहाँ पर एक प्रदर्शन किया था किसानों को लेकर, हम उनसे ही चर्चा कर थी इस बारे में। आपने प्रदर्शन किया था, यहाँ पर रोड जाम किया था, दसे मांगो तो रोड क्या वो किसानों को जो है उसकी उपज का सही दाम नहीं मिल रहा था, प्याज का, इसलिए किसान बड़े आक्रोशित थे, और आक्रोशित होकर सरकार से मांग के लिए प्रदर्शन किया। अपनी फसल ऊपर लहसुन प्याज रोड पर डालकर अपना क्रोध जताया, और शासन से मांग रखी और ज्ञापन दिया है। अगर फसलों की अगर अभी बात की जाए, जैसे मौसम चेंज हुआ है तो उसमें फसल किस प्रकार से भी बनी हुई है? फसल तो अभी पानी की सख्त आवश्यकता है। इस हमारे क्षेत्र में पानी की बहुत कमी है, पानी गिरा नहीं, एक मात्र फुहारा टाइप जरा सा गिरा था परसों, उससे कोई हल नहीं हुआ, लेकिन फसल बहुत कमजोर रहेगा। अभी कोई फसल में बीमारी चल रही है, पीला मोजक और ये बीमारियां लग चुकी, उससे कई खेतों में फल भी नहीं आया, फला नहीं हुआ, उससे किसानों को काफी नुकसान। इसको लेकर आपने प्रशासन से किसी से चर्चा की है क्या? इसके लिए हमने प्रशासन से मांग भी रखी, और अभी भी किसान जो है प्रदर्शन डेली करते जा रहे हैं, गाँव कर रहे हैं किसान, लेकिन शासन ध्यान नहीं दे रही है। कम से कम उसका सर्वे करे, क्योंकि हम कोई उनसे सुधार नहीं मांग रहे शासन से। हमने प्रीमियम भरी है, किसानों की सबकी प्रीमियम भरानी है, तो कम से कम सर्वे करके बीमा मिलना चाहिए, यही शासन से मांग है। जी जी। और खाद की अगर बात की जाए, जैसे खाद को लेकर भी लगातार किसानों की समस्या बनी रहती है। खाद जो किसान को चाहिए इतना दे नहीं रही सरकार, सोसाइटी में इतना उपलब्ध नहीं हो रहा है। उनने एक लिमिट बांध दी गई है कि 1 एकड़ पे 2 बोरी यूरिया मिलेगा, 1 एकड़ पे, तो 1 एकड़ पे 2 बोरी से क्या होता है हेक्टर में, शायद सॉरी हेक्टर के लिए 2 बोरी है, तो 2 बोरी 5 बीघे जमीन में 2 बोरी यूरिया से क्या फसल, किसान को लगता है कि फसल किस हिसाब से चलेगी, कितना खाद डालना, इतना पर्याप्त मात्रा में सरकार उपलब्ध करा रही है। जी 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 जी। प्रियंका जी, आप देख रहे थे कि किसानों की लगातार समस्या बनी हुई है सरदारपुर तहसील में, किसान काफी परेशान नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, आप सभी को मैं यही धन्यवाद देना चाहूँगी तमाम जानकारियों के लिए, उन गतिविधियों के लिए जो दिन भर देखने को मिलती हैं, और ये तमाम जो गतिविधियां हैं हम सीधे दिखाते हैं आपको अलग अलग क्षेत्रों से, जहां से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ते हैं। ये सीधी तस्वीरें आपने अभी कई क्षेत्रों से देखी जहां पर
किसानों की अगर हम बात करें तो लगातार किसानों की परेशानियां जिस तरीके से बनी हुई हैं, और स्कूलों की बात करें तो स्कूलों में भी अगर हम देखेंगे जिस तरीके से खबर भारत लगातार शिक्षा का मुद्दा उठाता रहता है, उसके चलते कहीं ना कहीं कई क्षेत्रों में अच्छी पहल देखने को मिल रही है। जो शिक्षा का स्तर है वो सुधरता नजर आ रहा है, खाद्यान्न भोजन की जो सुविधाएं हैं वो अच्छी होती नजर आ रही हैं, और कई जगह पर ऐसा भी है जहां पर किसानों की जो समस्याएं हैं वो भी कम होती नजर आ रही हैं। ये तमाम जानकारियां हमने आपको दी, चाहे राजनीति की बात हो, किसानों की बात हो, बिजली की बात हो, मौसम की बात हो या फिर शिक्षा की बात हो। खबर भारत के माध्यम से दिखाई गई इन खबरों का असर कहीं ना कहीं जरूर हो रहा है, और जिस तरीके से शिक्षा का स्तर एक छोटे से ही जगह से ही सही लेकिन इसकी शुरुआत हो चुकी है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।